हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, फ्रिक्शन। हमने पार्ट 1 में जाना फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन के कॉज के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, उसके डिसएडवांटेज के बारे में, फिर कैसे उसको हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं उसके बारे में, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको चैप्टर को ख़त्म करूँगा। बस वही बोलूँगा, स्टार्ट करने के पहले आपको अच्छे से समझ के नोट्स बनाना है और अच्छे से चैप्टर को समझना है। तो हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्रिक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था मेथड्स टू डिक्रीज द फ्रिक्शन लास्ट में। तो डिक्रीज क्यों करते हैं ताकि हम आराम से क्या कर सके, हमारा कोई भी हीट जनरेट नहीं हो कोई बॉडी में। हमारा रबिंग पार्ट ऑफ मशीन जो होता है, वो रबर पार्ट जो मशीन है, रबिंग पार्ट नहीं, रबर पार्ट जो मशीन का है, वो क्या करे, वो जले नहीं, वो टूटे नहीं, हमारा सोल बियर टियर नहीं हो पाए इसलिए। बट फ्रिक्शन को बढ़ाना भी कहीं कहीं ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, स्लिप होने से बचे। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का मेथड मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस को रफ बना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस को रफ बना रहे हैं। तो पहला देखो क्या होगा, ठीक है, टायर्स ऑफ कार्स हैव पैटर्न्स एंड ग्रुप्स। फिर से आया ग्रुप्स। ठीक है, टायर्स जो होता है कार का या व्हीकल का, वहाँ पे एक पैटर्न टाइप का बना होता है। ठीक है पैटर्न्स और ग्रुप्स होता है। मान लो मेरा ये टायर है, ठीक है, ये मान लो मेरा कोई टायर है, ठीक है, व्हीकल का टायर है। तो देखोगे टायर में क्या होता है, इस टाइप का एक डिजाइन बना होगा, ठीक है, इस टाइप का बना होता है, देखोगे। और कहीं कहीं क्या होता है, इस टाइप का ग्रुप्स भी आपको दिख जाएगा, इस पर दिख जाएगा। वो क्यों होता है, टू increase friction which prevents tires to slip on कहाँ पे, वेट रोड। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि टायर्स जो होते हैं कार्स के, उसमें एक पैटर्न्स होता है, ग्रुप्स होता है, जो इंक्रीज करता है फ्रिक्शन को। क्यों, क्योंकि ग्रुप्स आ गया, मतलब क्या, यहाँ पे ग्रुप्स आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ग्रुप्स आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका इरेगुलरिटीज आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, इरेगुलरिटीज आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, इरेगुलरिटीज आ गया, मतलब क्या, फ्रिक्शन अपने आप आ गया। और टायर जो चलेगा मेरा वेट रोड पे चलेगा, भींगा रोड पे चलेगा, तो स्लिप करने से बचेगा। तो पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं लिखता हूं, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ एथलीट्स to get firm grip on the ground which help them to run safely। मैंने क्या लिखा, देखोगे कि जो शूज होता है एथलीट्स का, रनर का, जो दौड़ते हैं, उनमें क्या होता है, इस टाइप का स्पाइक्स होता है। ठीक है, स्पाइक्स होता है ताकि फर्म ग्रिप, उनका जो ग्रिप हो सके, वो दौड़ते हैं ना ग्राउंड पे, तो उनका जो ग्रिप हो सके, पकड़ हो सके, मजबूत हो सके ग्राउंड के साथ, और जो उनको हेल्प करेगा रन करने में सेफली में। तो स्पाइक्स मतलब क्या हो गया, वो आपको फ्रिक्शन को बढ़ाया। ठीक है, फ्रिक्शन को बढ़ाया मतलब क्या, आपका अपोजिंग फोर्स को बढ़ाया। ठीक है, और आप गिरने से बचोगे। ये हो गया दूसरा उसका इंक्रीज करने का मेथड। तीसरा क्या होता है, सैंड एंड ग्रेवल। देखोगे क्या
कि सैंड और ग्रेवल को हम लोग क्या करते हैं, आर थ्रोन, आर थ्रू लिख दो, आर थ्रू ऑन द ग्राउंड या थ्रू ऑन द मड लिख दो, मड ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग। क्या लिख रहे हैं हम कि अगर कहीं ग्राउंड भींगा हो गया हो, भींगा ग्राउंड होगा या मड होगा, या मड लिख दें यहाँ पे या यहाँ पे लिख दें वेट ग्राउंड, कोई ग्राउंड भींग गया है, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये कंकड़ या बालू को छिड़क देंगे ना, तो क्या होगा, आपको बचने गिरने से बचोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका फ्रिक्शन को क्या करता है, फ्रिक्शन इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। देखोगे बेस्ट एग्जांपल, सी कोस्ट के पास जाओ, समुद्र के किनारे, वहाँ पे बालू होता है, आपको वहाँ पे चलने में क्या होगा ना, दिक्कत होगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सैंड ऑफर करता है ज़्यादा फ्रिक्शन टू द ग्राउंड। या कोई चले जाओ डेजर्ट एरिया में, आप सैंड में आराम से चल नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने में सैंड और ग्रेवल का यूज करते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाने में स्पाइक्स लगा देते हैं, कहाँ पे, सोल ऑफ शूज, वहाँ पे स्पाइक्स लगा देते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग के कार में पैटर्न और ग्रुप टाइप का ये बना होता है, इससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको फ्रिक्शन का बढ़ाने का मेथड है। एक और मेथड क्या है, क्या लिख सकते हो, खुद से लिख देना उसको, कि जो जिम्नास्ट होते हैं, ये कौन है, जो कसरत दिखाते हैं, कसरत दिखाते नहीं बोलो, उसको करतब दिखाते हैं बोलो, होता नहीं है, चले गए सर्कस में देखोगे, वो चले गए जंप मारे, किसी और के हाथ को पकड़े और जंप मारे, किसी चीज़ को पकड़े, तो वो क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई अ कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू हैव फर्म ग्रिप। फिर से वही, वो एक रुखरा सब्सटेंस अपने हाथ पे ऐसे अप्लाई करेंगे, और फर्म ग्रिप कैसे अप्लाई होगा, जब पकड़ेंगे किसी के हाथ को तो हाथ पिछड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, इस कोर्स सब्सटेंस के वजह से, क्या हो गया, फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, जिम्नास्ट्स अप्लाई कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू हैव फर्म ग्रिप। टू हैव यहाँ क्या लिखा हूँ मैं, टू हैव फर्म ग्रिप, वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, मेथड्स टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा, ठीक है। अच्छे से समझ के इसको नोट करो। अब देखो, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, फ्लूइड ड्रैग के बारे में। उसके पहले मैंने आपको बताया था फ्लूइड क्या होता है, जो चीज़ फ्लो कर सके वो क्या होगा, फ्लूइड होगा। तो यहाँ मतलब क्या हो गया, लिक्विड एंड गैस, इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। और फ्लूइड ड्रैग किसको बोलते हैं, इसको फ्लूइड ड्रैग बोलो या इसको फ्लूइड प्रेशर बोलो। फ्लूइड प्रेशर बोलोगे फ्लूइड प्रेशर नहीं बोलोगे, ठीक है। मैंने पढ़ाया था फ्लूइड प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर, बट यहाँ पे बात करेंगे किसका, फ्रिक्शन का। तो यहाँ क्या बोलोगे, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड, मतलब लिक्विड एंड गैस टू एन ऑब्जेक्ट थ्रू मोशन इन देम, ठीक है। फ्लूइड या लिक्विड या गैस से कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है
तो फ्लूइड गैस उस पर क्या करता है, फ्रिक्शन लगाता है। उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज फ्लूइड ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग बोलेंगे या फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब क्या समझे कि लिक्विड या गैस से कोई चीज़ मूव कर रहा है, तब लिक्विड या गैस उस पर जो फ्रिक्शन लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग बोलेंगे। तो वही मैंने लिखा, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड लिक्विड गैस टू एन ऑब्जेक्ट थ्रू मोशन इन देम या टू एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग थ्रू देम। इसको आप चेंज करके यहाँ भी लिख सकते हो, टू एन ऑब्जेक्ट थ्रू मोशन इन देम टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम, मतलब किसके, लिक्विड और गैस के। तब उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग बोलेंगे या फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। बात समझ में आया, लिक्विड या गैस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इसके थ्रू मूव कर रहा हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड गैस की तरफ मूव कर रहा हो और लिक्विड गैस इस पर फ्रिक्शन लगाए। देखो यहाँ भी देखो, लिक्विड गैस की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लिक्विड गैस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या पानी में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, लिक्विड का फ्रिक्शन क्या है आपका, लिक्विड का जो फ्रिक्शन है ना वो इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, मैन्स मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में है। तब लिक्विड जो फ्रिक्शन लगाएगा इस मैन पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग बोलेंगे। उसको रोकना चाहेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग बोलेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड ड्रैग। क्या हम लोग जानेंगे, क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड ड्रैग। हम लोग क्या जानेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड ड्रैग, मतलब किस किस फैक्टर पे फ्लूइड का फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला होगा द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। दूसरा होगा द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तीसरा होगा क्या, नेचर ऑफ फ्लूइड। देखो मैंने क्या लिखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड ड्रैग या फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड। फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड का कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला मैंने क्या लिखा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, किस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड में उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, छोटा है, बड़ा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, ज़्यादा है। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा है। फ्लूइड होता है ना आपका, ये वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, तो उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो, हम लोग एक करके सारा फैक्टर को जानेंगे। इसको नोट करो। देखो मैंने क्या लिखा,
फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड, कौन कौन फैक्टर पे होता है? तो पहला मैंने क्या लिखा, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। मैंने क्या लिखा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, मतलब मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर will be the fluid drag or the friction offered by fluid। मैंने क्या लिखा कि मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन फ्लूइड, मोर विल बी द फ्लूइड ड्रैग और द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा स्पीड से, मान लो ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड से इसमें कोई एक आदमी क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, मान लो स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये फ्लूइड क्या लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा फ्रिक्शन, मतलब फ्लूइड ड्रैग, फ्लूइड का फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जितना ये स्पीड बढ़ाता जाएगा उतना क्या होगा, फ्लूइड का फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ये जब स्पीड लगाएगा तो क्या होगा, यहाँ का पानी जो है, मान लो लिक्विड है, मान लो ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, फ्लूइड, यहाँ वाटर लिए, तो वहाँ ज़्यादा हलचल होगा, तो मतलब ज़्यादा फोर्स से वो भी क्या करेगा, उस आदमी को रोकना चाहेगा। जितना इसका बढ़ेगा मैग्नीट्यूड मोशन का, स्पीड जितना बढ़ेगा मैग्नीट्यूड का, उसका जितना स्पीड बढ़ेगा मैग्नीट्यूड में या वैल्यू में, मान के चलो यहाँ पे फ्लूइड ड्रैग यहाँ पे उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। आदमी जितना ज़्यादा स्पीड से स्विम करेगा, जितना उसके मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका फ्लूइड फ्रिक्शन भी, उसको लिक्विड भी उतना ज़्यादा से अपोज करेगा, आगे बढ़ने से अपोज करेगा। मतलब मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड, मोर विल बी द फ्लूइड ड्रैग और द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड। क्लियर है। दूसरा, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप, मतलब मोर द surface area of object in contact with fluid, more will be fluid drag, उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लूइड ड्रैग होगा। मतलब जितना ज़्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा ऑब्जेक्ट का इन कांटेक्ट विथ फ्लूइड, उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लूइड ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या करते हैं, स्ट्रीम लाइन का बनाते हैं, मान लो यही है, ठीक है, क्या होगा आपका, फ्लूइड में यही चलेगा नाव, ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड है, ये क्या है आपका, फ्लूइड है, ये क्या है, वाटर है। तो इसमें देखो यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया जो है कांटेक्ट का यही है, ठीक है, ये कम सा है, ये कम है, मतलब यहाँ पे इरेगुलरिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस, इस केस में क्या होगा आपका, लेस फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, लेस फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। वही अगर इस टाइप का कोई ब्लॉक को मूव कराओगे ना पानी में, इस टाइप का ब्लॉक को मूव करवाओगे तो देखो यहाँ इरेगुलरिटी क्या है, ज़्यादा है, मतलब क्या, यहाँ पे मोर फ्लूइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोर फ्लूइड फ्रिक्शन हो जाएगा या ड्रैग हो जाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है, स्ट्रीम लाइन ही बनाइए, ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो ऑब्जेक्ट का आएगा सरफेस का फ्लूइड के साथ वो कम आएगा
और फ्रिक्शन फोर्स आपका फ्लूइड का फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा और आराम से वो मूव करेगा आगे, ठीक है, उस केस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर हो गया स्पीड, ठीक है। अब जानेंगे थर्ड फैक्टर, इसको पहले नोट कर लो। अब देखो थर्ड फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ फ्लूइड, ये क्या है, नेचर ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ क्या होता है, मोर द पार्टिकल्स आर क्लोजर more is the density and thus more will be the frictional force। मैंने क्या लिखा, नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब जितना पार्टिकल्स क्लोजर होंगे किसी फ्लूइड के उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा और ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब देखो समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ क्या लिया, एक बीकर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक बीकर में पानी भी डाला और ऑयल भी। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इस बीकर में वाटर प्लस ऑयल को डाल रहा हूँ। तो देखोगे क्या, ऑयल क्या होता है, इज लाइटर देन वाटर। ऑयल क्या होता है, पानी से हल्का होता है, इसलिए क्या होगा, ये पानी के ऊपर सरफेस पे आकर के क्या हो जाएगा, ये पानी का जो अपर सरफेस है ना उस पे ये क्या है, ये आपका ऑयल है और ये क्या है, वाटर, ठीक है। तो होता क्या है कि ये ऑयल है, मान लो ये मेरा वाटर है और यहाँ पे क्या ऑयल है, ये वाटर है ये ऑयल है। तो वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, बहुत ही क्लोज में होंगे, ठीक है, ये सब क्या होंगे, क्लोज में होंगे एज कंपेरिजन टू ऑयल। ऑयल का क्या क्या होगा, दूर दूर पार्टिकल होगा, ठीक है। और पार्टिकल्स यहाँ पे वाटर में क्या है, पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, क्लोजर है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, फार अवे, पार्टिकल्स आर फादर, दूर दूर है, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्लोजर होंगे तो क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर होगा। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स जब नज़दीक होंगे, मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा, मोर द पार्टिकल्स आर क्लोजर मोर इज द डेंसिटी। और पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो यहाँ पे उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन, किससे लेस होगा, वाटर से, ठीक है, मोर होगा, मोर देन ऑयल। डेंसिटी किससे होगा, क्यों, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा देन ऑयल। डेंसिटी यहाँ कम होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन वाटर हो जाएगा। तो क्या होगा, कोई आदमी अगर पानी के तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है, और कोई अगर यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इजीली क्या होगा, इजीली ये आदमी क्या करेगा, इजीली मूव थ्रू, ये क्या होगा, ये आपका इजीली मूव कर जाएगा कहाँ से, ये आपका इजीली मूव थ्रू ऑयल, ये इजीली मूव करेगा ऑयल से, ठीक है, देन वाटर। पानी के कंपैरिजन में ये इजीली मूव करेगा किससे, ऑयल से। क्यों, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, पानी लगा रहा है, ठीक है। बात आया समझ में, नहीं आया तो फिर से सुनो। मैंने क्या लिखा, जितने पार्टिकल्स क्लोजर होंगे किसी फ्लूइड के वो उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा
और उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही क्लोजर हैं। तो मैंने क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन ऑयल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन ऑयल। ऑयल के पार्टिकल्स वाटर के कंपेयर में करेंगे तो क्या है, दूर दूर में है, ठीक है, पार्टिकल्स फार्दर है। तो क्या लिखा मैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। अब डेंसिटी जिसका ज़्यादा उसका ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सुने होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब क्या, इरेगुलरिटीज़, इंटरलॉकिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए बेस्ट एग्जांपल समझ लो आप, अगर ग्राउंड पे कोई ग्राउंड है उसमें पानी गिरा हुआ है, एक जगह ऑयल गिरा हुआ है, तो आप जल्दी किस पे गिरोगे, ऑब्वियस बात है आप ऑयल पे गिरोगे, क्योंकि ऑयल में फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। पानी में भी गिरोगे मगर जल्दी ऑयल पे गिर जाओगे। तो यही होता है, क्यों, क्योंकि ऑयल के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वो लेस डेंस होता है, इसलिए फ्रिक्शन क्या होता है वहाँ पे कम होता है, ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन जो लगाएगा ऑब्जेक्ट पे, वो कौन ज़्यादा लगाएगा, वाटर, ठीक है, एज कंपेरिजन टू ऑयल। इसलिए क्या हो गया, नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो मैंने आपको बता दिया फ्लूइड ड्रैग और उसके फैक्टर्स, ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। पूछता है कि अगर फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, रुकावट कर रहा है पैदा फ्लूइड, लिक्विड या गैस, तो कैसे उसको ओवरकम करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मेथड्स टू रिड्यूस फ्लूइड ड्रैग। क्या मेथड होगा फ्लूइड ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। तो याद करो जो मैंने बताया था डिक्रीज करने का फ्रिक्शन का मेथड, तो मैंने क्या लिखा था, बाई गिविंग द बॉडी स्ट्रीम लाइंड शेप। बॉडी को हम लोग क्या दे रहे हैं, स्ट्रीम लाइन शेप दे रहे हैं, बाई गिविंग द बॉडी स्ट्रीम लाइन शेप, स्पेशल शेप, मतलब नैरो एट द, कैसे होगा, ऐसे होगा ना जी, यही होगा ना, यही होगा, ये ऐसे चला जाएगा थोड़ा, ये कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है, मतलब नैरो एट द, आपका नैरो क्या होगा, आपका नैरो होगा एंड में और वाइडर होगा मिडिल में, बताया मैंने आपको। इससे क्या होगा कि आपको एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, फ्रिक्शन जो यहाँ पे लगेगा और आराम से मूव करेगा। तो एक क्वेश्चन आपका आता है कि वाई फिशेस एंड वर्ड्स हैव स्ट्रीम लाइंड शेप। फिशेस और वर्ड्स का क्यों स्ट्रीम लाइन शेप होता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि फिशेस और वर्ड्स जो हैं उनका शेप स्ट्रीम लाइन क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ठीक है, लिखोगे फिशेस एंड वर्ड्स हैव streamlined shape to reduce the resist of friction offered by liquid and air to them, as streamlined shape reduces the area of contact, and we know that more the area
more will be the friction। देखो मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन था कि वाई फिशेस एंड वर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप। तो फिशेस कहाँ पे, लिक्विड में मूव करेगा, करती है, और वर्ड्स कहाँ पे, एयर में, मतलब ये गैस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, फिशेस और वर्ड्स का स्ट्रीमलाइन शेप होता है टू रिड्यूस द रेजिस्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की रुकावट को रोकने के लिए, ऑफर्ड बाय लिक्विड एंड एयर टू देम। ठीक है, जो फ्लूइड ड्रैग होगा उसको कम करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि एज स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूसेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वी नो दैट मोर द एरिया मोर विल बी द फ्रिक्शन। यहाँ क्या लिखो, इस मोड में लिख दो, मोर द एरिया मोर विल बी द फ्रिक्शन। अगर स्ट्रीमलाइन होता है, अगर स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, नैरो एट एंड होगा और वाइडर एट मिडिल होगा। फिर पूछेगा स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, द शेप इन विच नैरो एट द एंड एंड मिडिल एट द वाइड एट द मिडिल इज नोन एज स्ट्रीमलाइन शेप। और क्यों होता है, ताकि वो एरिया ऑफ क्या करे, कम लगाए, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाए वहाँ पे, कम हो जाए, किसके साथ, एयर के साथ, किसके साथ, लिक्विड के साथ। और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो क्या होगा, इरेगुलरिटी क्या होगा, कम होगा, रीजन्स ऑफ ग्रुप्स क्या होगा, कम होगा, इरेगुलरिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और क्या होगा, आपका फ्रिक्शन कम होगा तो आराम से मूव कर सकेगा, इसलिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लूइड ड्रैग का, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। देखो अब फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टाइप क्या होगा, इसका होता है 3 टाइप। पहला, इसका 3 टाइप होगा। पहला क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और लास्ट तीसरा क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। देखो एकदम आसान है, फ्रिक्शन हमने जाना क्या होता है, उसका काउच क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद डिसएडवांटेज उसका है तो उसको रिड्यूस करने का तरीका, एडवांटेज है तो इंक्रीज करने का तरीका। फिर हमने जाना क्या, कुछ क्वेश्चंस देखे उसके अकॉर्डिंग। फिर जाना है फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड क्या, फ्रिक्शन के बारे में, फ्लूइड ड्रैग के बारे में, फिर उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और लास्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक चीज़ और जानना, टॉपिक वाइज चैप्टर को अगर आपके दिमाग में रहेगा ना कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो आपको उसको मेमोराइज करने में, समझने में, देखो बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स को मेमोराइज समझ के करना है। ठीक है, तो आसानी होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आपका लास्ट है, 3 तरह का होता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब आते हैं एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला क्या है मेरा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक का मतलब ही क्या हो गया, रेस्ट। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मतलब इट इज द फ्रिक्शन offered when one body is only in contact with another body. There will be not any relative motion। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब इट इज़ अ फ्रिक्शन ऑफर्ड और इट इज़ अ फ्रिक्शन नोटिस्ड। इसको मैं ऑफर्ड बोल दूँ या नोटिस्ड बोल दूँ, आपको
बात एक ही समझना है। ये फ्रिक्शन कब ऑफर होता है, कब नोटिस होता है? व्हेन वन बॉडी इज ओनली इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर बॉडी देयर विल बी नॉट एनी रिलेटिव मोशन। मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये चुपचाप इस ग्राउंड पे रखा हुआ है, मतलब ये ब्लॉक इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, ना ब्लॉक का ना इस ग्राउंड का। बोलोगे सर ग्राउंड कैसे मूव करेगा? अरे तो एलिवेटर मूव करता है ना जी, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, वही समझ लो। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे का मोशन नहीं होगा, सिर्फ चुपचाप पड़ा रहेगा कोई चीज़, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। या तुम सरफेस हटा दो, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो यहाँ पे एक और टेबल लगा दो, ठीक है। इस टेबल को भी क्या कर रहे हैं, कोई मूव नहीं कर रहा है, चुपचाप पड़ा है, उस पर ब्लॉक पड़ा है। जो फ्रिक्शन लग रहा है आपस में दूसरे का, वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। अपने में लोग बात संभाल ले रहा है मैटर को, किसी को फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। दूसरा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नाम से देख रहे हो स्लाइडिंग, ठीक है। बचपन में क्या तुम स्लाइड किया करते होगे? मान लो यहाँ कोई ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ये रफ सरफेस है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, तो ये भी क्या करेगा? फ्रिक्शन क्या होगा? इस तरफ लगेगा, इस तरफ क्या लगेगा? यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यहाँ पे आपका क्या होगा? फ्रिक्शनल, सब चीज़ स्टेराइल देखोगे, ऐसे भी देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? यहाँ लगेगा, ये हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑफर्ड हुआ क्या लिखेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज द फ्रिक्शन offered when one body slide over another body। ये फ्रिक्शन कब ऑफर होता है? जब एक बॉडी, मतलब ये ब्लॉक इस सरफेस पे स्लाइड कर गया, तब क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर होगा, और इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। किसको? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये बॉडी इस सरफेस पे या इस बॉडी पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, हो गया। अब आपका तीसरा भी यही लिख दूं, ठीक है। तीसरा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड या नोटिस्ड, कुछ भी बोलो, व्हेन वन बॉडी rolls over another body। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसका फिगर समझ जाओ। यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इसमें क्या किए? चक्का लगा दिए, और इस सरफेस पे ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये ब्लॉक रोल कर रहा है ना, क्योंकि ये व्हील्स के थ्रू मूव कर रहा है, देख लो, इसके थ्रू मूव कर रहा है, तो ये इधर मूव कर रहा है, और इस तरफ क्या लग रहा है आपका? रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ कार बोल दो या बस बोल दो, जो बोल दो, ठीक है, बस ही टाइप का लग रहा है ना, ठीक है।
यहाँ मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस तरफ लगेगा। ये क्या हो गया, रोल कर रहा है एक सरफेस पे। इट इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड या नोटिस व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी। इस पे ग्राउंड पे रोल करता जा रहा है, ये ग्राउंड पे स्लाइड करता जा रहा है, ये चुपचाप रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों आपका हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको समझ के नोट करो। अब देखो यहाँ पे तीनों को मैं अगर यहाँ कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लॉक चुपचाप रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ मान लो इस पे आ गया। ये ब्लॉक का फर्स्ट पोजीशन, ये ब्लॉक का सेकंड पोजीशन। ठीक है, ये ब्लॉक का फर्स्ट पोजीशन और यहाँ ब्लॉक का सेकंड पोजीशन। तीसरा कोई गाड़ी है, ये मूव कर रहा। ठीक है, तो ये किसका है, स्टैटिक फ्रिक्शन का है। ये किसका है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का है। और ये किसका है, रोलिंग फ्रिक्शन का है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन में दिखा देते हैं। इस तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, इस तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन का, यहाँ चुपचाप फ्रिक्शन अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ आपका लग रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो खुद से। यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका इरेगुलरिटी है और रेस्ट में है। यहाँ पे ब्लॉक क्या है, रेस्ट में, चुपचाप रखा हुआ, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ बोलो सर यहाँ भी इरेगुलरिटी है। अरे बाबू यहाँ है इरेगुलरिटी, मतलब यहाँ पे इरेगुलरिटी कम देर के लिए है ना, क्योंकि ये अपना क्या किया, पोजीशन यहाँ पे क्या किया है, पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लिया है। मतलब जो एरिया ऑफ कांटेक्ट था इस ब्लॉक का इस ग्राउंड के साथ वो कम देर के लिए था, ये स्लाइड कर गया, तो यहाँ का इरेगुलरिटी क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन क्या हुआ, कम हो गया एज कंपेरिजन टू यहाँ पे तो है ही है, यहाँ पे है ही पहले से। रोलिंग में देखो ये एरिया जो कांटेक्ट का है, देख रहे हो ये सर्किल है। ठीक है, ये क्या है, कम है, जो मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे कम इरेगुलरिटी है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम फ्रिक्शन है। जितना कम इरेगुलरिटी उतना कम फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिस्ट फ्रिक्शन है ड्यू टू लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट के वजह से, क्यों, क्योंकि व्हील है, ठीक है, इसलिए कम है, इसलिए फ्रिक्शन कम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा, स्लाइडिंग उसके बड़ा, फिर बाद में रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग में उसके बाद होता है, रोलिंग में सबसे कम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्लाइडिंग और रोलिंग में फ्रिक्शन सबसे कम किस में होगा, तो आप क्या बोलोगे, रोलिंग में। कम वाला अगर बात किया जाए तो इस तरह होगा, यही ना होगा, मतलब सबसे कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ, और यहाँ क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप यहाँ कह सकते हो इस तरफ जा रहा है, मतलब क्या, फ्रिक्शन इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस, इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन डिक्रीजेस, इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब स्टैटिक से रोलिंग की तरफ जाओगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, घटेगा, रोलिंग से स्टैटिक की तरफ आओगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इसको अब अच्छे से समझ के नोट करो। तो यहाँ पर आपका चैप्टर क्या हुआ, ये फिनिश हुआ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उनको करो, जो डाउट होता है हमसे पूछो और आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक के समझ के अच्छे से इसको नोट करो, इसका नोट्स बनाओ, और आपका फ्रिक्शन यहीं तक का था। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।